पंजुम। रियाजी का हमारा सबक चल रहा है कसर, जिसमें आज हम नसब कसरों की जमा करना सीखेंगे। हम जानते हैं हम नसब कसर किसे कहते हैं, ऐसी कसर जिसके नसब नुमा एक जैसे हो। जैसे यहाँ पर मिसाल है 3/7, इस कसर में जमा कीजिए 2/7 को। दोनों भी कसरों में नसब नुमा एक जैसा है, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है। हालांकि शुमार कुनिंदा अलग अलग है 3, 2, लेकिन नसब नुमा एक जैसे हैं, इसलिए ये हम नसब कसरे हैं। इन दोनों कसरों को आपस में जमा करना है। अब देखिए, इसे हम इस पट्टी के जरिए, इस मुस्ततिली पट्टी के जरिए से समझते हैं। ये यहाँ पर नसब नुमा में 7 है, इसका मतलब हमने ये ऐसी मुस्ततिली पट्टी बनाई है जिसके 7 हिस्से किए हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कुल हिस्से 7 किए हैं। पहली कसर 3/7 है, मतलब हमने 3 हिस्सों को हल्के से रंग दिया है, 1, 2, 3। तो ये यहां से लेकर यहां तक इस पट्टी का जो हिस्सा कहलाएगा, क्योंकि इसमें 1, 2, 3 हिस्से हैं, इसलिए शुमार कुनिंदा में 3, और कुल हिस्से इसके 7 है, इसलिए इसे कहेंगे 3/7। ये जो हिस्सा है 3 चौकों वाला, 3 हिस्सों वाला, ये 3/7 कहलाएगा। और ये जो तिरछी लकीरों से हमने 2 हिस्से लिए हैं, इसे कहेंगे 2/7। दोनों की हमें जमा करना है। तो देखिए, आप यहां पर ना देखते हुए इस पट्टी की तरफ देखिए। अब अगर इस हिस्से में इस हिस्से को अगर जमा करें तो क्या होगा, यहां पर 3 हिस्से और ये 2 हिस्से, कुल मिला के कितने हो जाएंगे, 5 हिस्से हो जाएंगे। कुल मिलाकर कितने हिस्से हो जाएंगे, दोनों की अगर हम जमा करेंगे, इसकी और इसकी, तो इसका जवाब क्या आएगा, ये चौकोन में लिखते हैं हम। कुल हिस्से हो जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, यानी 5 बटे, और पट्टी के कुल हिस्से कितने हैं, 7। कितने हो जाएंगे, 5/7। इसी को देखिए यहाँ पर 3/7 जमा 2/7, दोनों की हम जमा करते हैं। अब मैं क्या करता हूं, देखिए यहाँ पर मैं क्या करता हूं, शुमार कुनिंदा में शुमार कुनिंदा जमा कर लेता हूं। 3 और 2 5, और नसब नुमा यहाँ भी 7, यहाँ भी 7, यहाँ भी 7, मैं भी 7, तू भी 7, तो जवाब भी 7। तो यहाँ पर हमने 5/7 जवाब आया है, और यहाँ पर भी हमें समझ में आया है कि 5/7 ही जवाब सही है। तो यहाँ पर कौन सी बात हमारी समझ में आई, देखिए, हम नसब कसरों की, अगर हम नसब कसरों की जमा करना है तो हम नसब कसरों की जमा करते वक्त सिर्फ शुमार कुनिंदा के अददों की जमा करते हैं, और नसब नुमा वैसे के वैसा ही लिखते हैं। एक और मिसाल अमल करेंगे। देखिए, ये मिसाल है 4/7 जमा 3/7। अब यहां पर हम दिए गए तरीके से इसे हल करते हैं। 4/7 जमा 3/7, इसको हम क्या करते हैं, शुमार कुनिंदा की जमा करते हैं। 4 जमा 3 बटे, और ये नसब नुमा 7 के साथ ही लिखते हैं। 7 और 7 14 नहीं लिखने का, यहाँ भी 7, यहाँ भी 7, तो जवाब भी 7। ये हो जाएगा 4 और 3 7/7। और 7/7 का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पर 4/7, यानी यहां से अगर हम यहां तक इसको रंग दे, इस पट्टी के 4 हिस्सों को अगर रंग दे, तो ये भी हिस्सा उसमें आ जाएगा, ये हो जाएगा 4/7। और 3/7, यानी ये 2/7 थी, यहां पर अगर इसके साथ में हम इसको भी ले लें तो ये हिस्सा हो जाएगा 3/7। अब दोनों की अगर जमा करेंगे तो पूरी पट्टी हो जाएगी, 4/7 यहां तक और 3/7, जवाब आएगा 7/7। लेकिन 7/7 का मतलब क्या है, पूरी पट्टी 1, तो 7/7 का मतलब होता है 1। तो जब शुमार कुनिंदा और नसब नुमा में एक ही अदद आता है तो जवाब आता है 1। तो दूसरी एक बात यहां पर हमारे ये समझ में आई है कि कसर का शुमार कुनिंदा और नसब नुमा वही अदद हो तो उस कसर की कीमत 1 होती है। यानी अगर 5/5 हो तो बराबर 1, 87/87 हो बराबर 1। शुमार कुनिंदा नसब नुमा में एक जैसा अदद हो तो जवाब 1 आता है। इसी पर मुनसर मश्क नंबर 20 के सवालात हमें हल करना है। सवाल है जमा कीजिए। गौर से देखिए, बड़े आसान सवालात है। इस मश्क में पहले सवाल में जिमनी सवालात में दूसरा सवाल है 2/7 जमा 4/7। देखिए यहां भी नसब नुमा 7 है, यहां भी नसब नुमा 7 है।
इसकी जमा करते वक्त हम क्या करेंगे, शुमार कुनिंदा में शुमार कुनिंदा जमा कर देंगे बटे नसब नुमा वही रखेंगे 7। जवाब होगा बराबर 4 और 2 6 बटे 7 हो गया जवाब। दूसरा सवाल, इसको हल करना है। 2 बटे 9 जमा 7 बटे 9 दोनों के नसब नुमा एक जैसे है, तो 2 जमा 7 ऊपर लिखेंगे शुमार कुनिंदा में शुमार कुनिंदा, और नसब नुमा जैसे के वैसा। ये होगा बराबर 7 और 2 9 बटे 9, और 9 बटे 9 बराबर 1। जब शुमार कुनिंदा नसब नुमा एक जैसा आया तो जवाब 1 लिख देना है, वरना जैसे कि उसको वहीं छोड़ देना है। 7वां सवाल इसी में 2 बटे 10 जमा 4 बटे 10 जमा 3 बटे 10। अब ये ऐसी 3 कसरे हैं, तीनों भी हम नसब कस रहे हैं, हर जगह 10 10 10, लेकिन 2 के बजाय यहाँ 3 कस रहे हैं, तो नो प्रॉब्लम। इसको हल करना है तो सबका जमा कर दो ऊपर ऊपर, 2 जमा 4 जमा 3, 2 जमा 4 जमा 3, और बटे में यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, इसलिए सब में 10 बराबर। ऊपर होगा 4 और 2 6 जमा 4 और 2 6 और जमा 3 9, 6 और 3 9, 9 बटे 10 बराबर। यहाँ भी 9 बटे 10 लिख सकते हैं आप, या नीचे भी लिख सकते हैं, हो गया जवाब। दूसरा सवाल है, अम्मा एक अमरूद लाई, उसमें से 3 बटे 8 हिस्सा सुंदुस को और 2 बटे 8 हिस्सा नौशीन को दिया, तो उन्होंने दोनों को मिलकर कितना हिस्सा दिया। देखिए इस सवाल में एक अमरूद है, उस अमरूद का 3 बटे 8 हिस्सा सुंदुस को दिया गया और 2 बटे 8 हिस्सा नौशीन को दिया गया। इसका मतलब ये है कि एक अमरूद के 8 बराबर हिस्से किए गए, और उन 8 बराबर हिस्सों में से हर हिस्से के जैसे 3 हिस्से सुंदुस को दिए गए और हर हिस्से के जैसे 2 हिस्से नौशीन को दिए गए। तो इस सवाल को हल करने के लिए हमें 3 बटे 8 और 2 बटे 8 को आपस में जमा करना होगा। सुंदुस को 3 बटे 8 हिस्सा अमरूद दिया गया, जबकि जमा 2 बटे 8 हिस्सा अमरूद नौशीन को दिया गया। दोनों की जमा करेंगे। यहाँ पर ये ऐसी 2 कसरों की हम जमा कर रहे हैं जिनके नसब नुमा एक जैसे हैं, और हम जानते हैं कि जब नसब नुमा एक जैसा हो तो शुमार कुनिंदा की जमा होती है 3 जमा 2 बटे 8। इस तरह जवाब होगा 5 बटे 8। सवाल है, उन्होंने दोनों को मिलकर कितना हिस्सा दिया, तो जवाब होगा अम्मा ने दोनों को मिलाकर 5 बटे 8 हिस्सा अमरूद दिया। तीसरा सवाल है, उसमें वो आपको हल करके लाना है। एक मैदान का 3 बटे 4 हिस्सा 5वीं के तलबा ने और 1 बटे 4 हिस्सा चौथी के तलबा ने साफ किया, तब उस मैदान का कितना हिस्सा साफ हो गया। देखिए मैदान के अगर कुल 4 हिस्से किए जाएं तो उसमें से 3 हिस्से 5वीं के तलबा ने साफ किए और 1 हिस्सा चौथी के तलबा ने साफ किया, तो उस मैदान का कितना हिस्सा साफ हो गया। दोनों को जमा कीजिए, जो जवाब आएगा वो उतना हिस्सा साफ हो जाएगा। हो सकता है पूरा मैदान भी साफ हो जाए। आपको ये कल जवाब लिखकर लाना है, ठीक है।